हेलो दोस्तों, मैंने पूछा था रील्स में कि स्टार्च और सेलुलोज ये दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है स्ट्रक्चरली। ऑल्दो देयर मोनोमेरिक यूनिट इज सेम, दैट इज ग्लूकोज। तो हम लोग ये वीडियो में जान लेंगे कि स्टार्च और सेलुलोज इन दोनों में स्ट्रक्चरली ये लोग कैसे अलग है। तो फर्स्ट हम लोग अगर पॉइंट देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज मॉइटी स्टार्च में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ग्लूकोज तो इनका मोनोमर्स है। बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ ग्लाइकोसाइड्स बॉन्ड करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और उसके बाद एक बड़ा सा पॉलीमर जो कि है ये स्टार्च, वो फॉर्म होता है। सेम सेलुलोज में वही होता है कि ग्लूकोज जो है बहुत सारा मॉइटीज आते हैं, उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फिर ये सेलुलोज फॉर्म होता है। जैसे कि स्टार्च और सेलुलोज ये दोनों ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च जो है एज ए स्टोरेज मटेरियल यूज होता है, और सेलुलोज जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेल वॉल पार्ट है, सेल वॉल जो है प्लांट का, वो सेलुलोज से ही बनता है। तो हम लोग देख लेंगे इसमें ग्लूकोज मोइटी जो है, देखिए फर्स्ट इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है ग्लूकोज मोइटी का, दैट इज अल्फा, बट इन केस ऑफ सेलुलोज इट इज बीटा। ठीक है, अगर रफली देखें तो अगर ग्लूकोज का नंबर 1 कार्बन में अगर ऐसे, अगर कार्बन 1 है ये, अगर हम लोग इसको देखें कार्बन 1, तो एक में प्रेजेंट होता है, एक साइड में एक है H और एक है OH, जैसे कि दोनों बॉन्ड हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ से एक बाकी C2 यहाँ पर लिख रही हूँ। तो अगर ये ओरिएंटेशन जो है ना, एक लेफ्ट में है और एक मॉलिक्यूल राइट में है, इनका अगर ऐसा ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, अगर ऐसा ओरिएंटेशन एक में प्रेजेंट है वो एक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ये दूसरा तरफ चला जाए तो ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सेम ऐसे ही अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के केस में वही है। ये कार्बोनिल ग्रुप जो है उसका ओरिएंटेशन में ऐसा ही चेंजेस है, इसकी वजह से एक है अल्फा ग्लूकोज मोइटीज और दूसरा है बीटा ग्लूकोज मोइटीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है उनमें दोनों टाइप का बॉन्ड मिलता है। एक है अल्फा 1,4 लिंकेज कंडीशन, दैट मीन्स यहाँ पर C1 एंड C4 के बीच में वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, और एक है 1,6 दैट इज C1 और C6 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जैसे कि स्टार्च में हम लोगों को 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एक है अमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन इन दोनों में ये बॉन्ड मिलता है। लेकिन अगर सेलुलोज में देखें, इट इज बीटा 1,4, ओनली वन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट हेयर। स्टार्च में अगर देखें तो इनका अगर स्ट्रक्चर जो है वो है ब्रांच स्ट्रक्चर अलोंग विथ लिनियर स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने कहा अमाइलोज है और अमाइलोपेक्टिन दोनों हैं, तो अमाइलोज में लीनियर स्ट्रक्चर होता है और अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। तो सब मिला के ये ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ सेलुलोज इट्स ओनली लीनियर स्ट्रक्चर, देयर इज नो ब्रांच स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर देखें, इजीली कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, दैट मीन्स स्टार्च जो है वो हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अमाइलेज एंजाइम। क्या है हम लोगों के पास? हम लोगों के पास है अमाइलेज एंजाइम, so we can easily digest the starch, but we cannot consume cellulose because we don't have cellulase enzyme। मैं लिख रही हूँ cellulase enzyme, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ, जैसे कि ये प्रेजेंट है और ये नहीं है हम लोगों में, ह्यूमंस में। That's why we cannot consume cellulose। And the number 5, जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्च और सेलुलोज ये दोनों ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्च जो है एज ए उनका स्टोरेज मटेरियल है, इनको अगर जरूरत पड़े, जब भी मतलब फूड न्यूट्रिएंट जब अवेलेबल नहीं होता ठीक से, अनअवेलेबल कंडीशन में, तब क्या होता है कि ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करके फिर वो
ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और बाकी ग्लाइकोलाइसिस ये सारा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है इनको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसलिए इनका स्टोरेज मटेरियल इज स्टार्च. ठीक है. बट सेलुलोज इज पार्ट ऑफ प्लांट सेलुअल. दैट मीन्स प्लांट का जो सेलुअल है वो बनता ही है सेलुलोज से. सो इट गिव स्ट्रक्चरली सपोर्ट इन प्लांट्स. तो देखिए दोनों अलग अलग फंक्शन है इसका प्लांट में.